जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, माता रानी का आगमन 15 अक्टूबर 2023 को हो चुका है। 9 दिन माँ जगदम्बा धरती पर अपने भक्तों की समस्त बाधाओं को नष्ट करके उनके जीवन को खुशियों से भरने के लिए हर घर में विराजमान है। दोस्तों, हर बार माता के आगमन और प्रस्थान का वाहन अलग होता है, जो कई संकेत देता है। इस बार माँ का आगमन रविवार 15 अक्टूबर को हाथी पर हो चुका है, यानी इस बार जगत जननी जगदम्बा हाथी पर सवार होकर भूलोक पर आई हैं। हाथी पर माँ का आना समृद्धि का सूचक है। इसे अति शुभ माना जाता है। खेती के लिए इसे अच्छा माना जाता है। व्रती को समृद्धि प्राप्त होती है, अर्थात जो लोग व्रत रखे हुए हैं, इस बार माता रानी के व्रत उन्होंने पहली बार शुरू किया है या लगातार करते आ रहे हैं, तो ये व्रत उनके लिए समृद्धि के लिए बहुत ही उनके लिए अच्छा होगा। माँ दुर्गा के प्रस्थान की सवारी मुर्गा होगा। नवरात्रि का समापन शनिवार या मंगलवार के दिन होता है, तो माँ दुर्गा मुर्गे पर प्रस्थान करती हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी दुर्गा की विदाई का वाहन मुर्गा प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि हम भविष्य के संकटों के प्रति अभी से सचेत हो जाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 9 दिन में माँ दुर्गा के शक्तिशाली 9 मंत्र कौन से हैं, माँ का बीज मंत्र कौन सा है जिनका जाप करके आप माला माल हो जाएंगे, आपके समस्त संकट दूर हो जाएंगे, कुबेर अपना भंडार खोल देंगे। साथ ही उन मंत्रों का जाप आप किस रंग के वस्त्र पहनकर करें, माँ को क्या भोग लगाएं। यदि इस तरह से माँ के आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको लाभ 100% मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, माता दुर्गा के 9 रूपों की साधना करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। यदि आप माता के 9 रूपों की साधना उनके बीज मंत्र के साथ उनके पसंदीदा रंग के वस्त्र पहनकर करते हैं तो माता अतिशीघ्र प्रसन्न होकर आपकी झोली भर देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। देवी दुर्गा ने पार्वती के स्वरूप में हिमालय के घर जन्म लिया था, जिस वजह से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा था। देवी के इस रूप से जीवन में पर्वत के समान धन समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री के एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ कमल है। उनके सिर के पीछे आधा चांद है। यदि आप ध्यान से उनकी प्रार्थना करते हैं तो उसके जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं। यदि आप पूरे मन लगन से श्रद्धा के साथ माँ शैलपुत्री की आराधना पूजा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और निरोगी स्वास्थ्य पाने के लिए की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर आप माँ की पूजा करते हैं तो माँ धन के भंडार भर देती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीले रंग का बहुत महत्व है, जो जीवन में चमक, उत्साह और खुशियां लाता है। इस दिन पूजा के बाद माता के चरणों में गाय के घी का भोग लगाने से निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। मंत्र है शैलपुत्री माँ का ओम येम हीम क्लीम शैलपुत्री नमः, और इनका बीज मंत्र है हीम शिवाय नमः। मंत्र एक बार पुनः सुने। मंत्र है ओम येम हीम क्लीम शैलपुत्री नमः और बीज मंत्र है ह्रीम शिवाय नमः। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माँ का होता है। दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता के लिए और सिद्धियां पाने के लिए की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का अविवाहित रूप है। इनके एक तरफ पास कमंडल और दूसरी तरफ जपमाला है। माँ ब्रह्मचारिणी प्यार और बलिदान को दर्शाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा के बाद शक्कर का भोग लगाने से सभी घर वालों की उम्र लंबी होती है। एक बार फिर से साथ में सुनिएगा। भोग है माँ का ब्रह्मचारिणी माँ का शक्कर, रंग है हरा। आप हरे रंग के वस्त्र पहनकर माँ का पूजन करें, उनके मंत्रों का जाप करें और उनको भोग लगाएं। और मंत्र है ओम येम हीम ब्रह्मचारिणी नमः। बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुने। ओम येम हीम ब्रह्मचारिणी नमः। बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः। माँ का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का है। माँ चंद्रघंटा बुरे कुकर्मों और पापों से मुक्ति दिलाती हैं। यदि हमने जीवन में कोई बुरे काम किए हैं, कोई पाप किया है, तो उससे हमें मुक्ति मिलती है यदि हम चंद्रघंटा की उपासना करते हैं इन मंत्रों और बीज मंत्रों के साथ में।
नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। इस दिन भूरे या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। ये रंग बुराई को नष्ट करके दृढ़ संकल्प को जगाता है। इनकी पूजा से जीवन में सकारात्मकता आती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से वे सभी दुखों को दूर करती हैं। भोग है उनका दूध, मिठाई या खीर का भोग। रंग है भूरा रंग या ग्रे कलर। मंत्र है ओम येम हीम क्लीम चंद्रघंटाय नमः। बीज मंत्र है येम श्रीम सत्याय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुने। मंत्र है ओम येम हीम क्लीम चंद्रघंटाय नमः। बीज मंत्र है येम श्रीम सत्याय नमः। दोस्तों, नवरात्रि का जो चौथा दिन होता है वो दुर्गा देवी के रूप में कुष्मांडा देवी के की पूजा की जाती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। नारंगी रंग खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। माँ कुष्मांडा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। माँ कुष्मांडा को सिद्धि की देवी भी कहा जाता है। मालपुओं का भोग लगाने और मंदिर में बांटने से माता खुश होकर बुद्धि देती हैं। जिन माता पिता के बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं या पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, वो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करें और उनको मालपुए का भोग लगाएं। साथ ही इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम येम हीम क्लीम कुष्मांडाय नमः। मंत्र फिर से सुने। ओम येम हीम क्लीम कुष्मांडाय नमः। बीज मंत्र है इनका येम हीम देव्याय नमः। येम हीम देव्याय नमः। नवरात्रि का पांचवा दिन स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। यदि आप नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो माँ बहुत प्रसन्न होकर आपको खुशी, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति देती हैं। पाँचवें दिन स्कंद माता की आराधना से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ के का जो वो स्वरूप है, उस स्वरूप में माँ के 4 हाथ हैं और उनकी 3 आँखें हैं। भगवान कार्तिकेय की माता है देवी स्कंद माता। दुर्गा देवी के स्वरूप से खुशी, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के बाद केले का भोग लगाने से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। यानी स्कंद माता को आप नवरात्रि के पांचवें दिन उनको केले का भोग अर्पित करें। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। आपको भविष्य में कोई बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भोग होगा केले का, रंग है उनका सफ़ेद, यानी सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। और मंत्र है ओम येम हीम क्लीम स्कंद माताय नमः। बीज मंत्र है इनका ह्रीम क्लीम स्वामिनाय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुने। ओम येम हीम क्लीम स्कंद माताय नमः। बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम स्वामिनाय नमः। छठा, नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। छठे दिन में ये दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है, उनके 4 हाथ हैं, साथ ही वो बाघ की सवारी करती हैं और उनके हाथ में तलवार है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से बीमारी और भय दूर होते हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा में लाल रंग के वस्त्र धारण करें और उनको शहद का भोग लगाएं जो है। मंत्र इस प्रकार है ओम येम हीम क्लीम कात्यायनी नमः। बीज मंत्र है क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुने। ओम येम हीम क्लीम कात्यायनी नमः। बीज मंत्र है क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित माना जाता है। देवी का ये रूप सबसे आक्रामक है। देवी के इस रूप से दुश्मन दूर होते हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ भागती हैं। पूजा के बाद गुड़ का भोग लगाने से अचानक आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। भोग है गुड़, रंग है नीला और मंत्र है ओम येम हीम क्लीम कालरात्र्याय नमः। और बीज मंत्र है क्लीम येम श्रीम कालिकाय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुने। ओम येम हीम क्लीम कालरात्र्याय नमः। बीज मंत्र क्लीम येम श्रीम कालिकाय नमः। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर करना चाहिए। माता महागौरी के पूजन से
जीवन के सभी दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। साथ ही श्रद्धापूर्वक अर्चना करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है। माँ महागौरी जीवन को धन, स्वास्थ्य, नाम, ऐश्वर्य और सभी तरह की खुशहाली से भर देती हैं। देवी के इस रूप की पूजा के बाद नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल दान भी करना चाहिए। भोग नारियल का हो, रंग गुलाबी रंग, यानी आप 8वें दिन जो है गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर माता का भोग लगाएं, माता की पूजा अर्चना करें और उनके मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम येम ह्रीं क्लीं महागौर्याय नमः। बीज मंत्र है श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। मंत्र एक बार पुनः सुने: ओम येम ह्रीं क्लीं महागौर्याय नमः। बीज मंत्र श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री के पूजन के लिए होता है। इनके 4 हाथ हैं। माता सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से हमारे जीवन में सभी सिद्धियां आती हैं। माँ सिद्धिदात्री किसी भी बीमारी रोग को चुटकी में ठीक करने की शक्ति रखती हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाने से अनहोनी से छुटकारा मिलता है। भोग है तिल का भोग। रंग बैंगनी रंग का वस्त्र पहनकर आप माता को भोग लगाएं, उनकी पूजा आराधना करें, मंत्रों का जाप करें। और मंत्र है ओम येम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्याय नमः। और बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं येम सिद्ध्याय नमः। मंत्र है ओम येम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्याय नमः। बीज मंत्र ह्रीं क्लीं येम सिद्ध्याय नमः। दोस्तों, माता रानी की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो आप जरूर करें माँ के इन मंत्रों का जाप। साथ ही माँ के पसंदीदा रंग के वस्त्र पहनकर माँ का मनपसंद भोग अर्पित करें और माँ का आशीर्वाद पाएं। दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बता दें कि माँ के बीज मंत्र एवं मंत्रों का जाप एक माला यानी 108 बार जरूर करें। जिस देवी माँ का जो मंत्र व बीज मंत्र है, सुबह शाम में किसी भी समय आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं जब आपके पास समय हो। माँ के मनपसंद भोग को अर्पित करें। माँ के मनपसंद रंग के वस्त्रों को पहनकर माता रानी आप सभी को खुश रखें, स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बा।